फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नाउन नंबर। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल। द सिंगल का मतलब जानते हैं आप लोग? सिंगल मीन्स क्या होता है? सिंगल मीन्स होता है एक। ठीक है, तो सिंगल से आया सिंगुलर, तो सिंगुलर मतलब कि एक होगा। ठीक है, और प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा। ठीक है, तो सिंगुलर जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि एक लड़का, तो क्या है वो? सिंगुलर है। बहुत सारे लड़के, वहां पे लड़का से लड़के हो गया, तो लड़का क्या है? लड़का इज सिंगुलर एंड लड़के इज प्लूरल। समझ में आ गया? सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, दो, तीन, चार, पांच एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये होता है सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, इसका डेफिनेशन भी लिखा है कि कोई भी नाउन या तो सिंगुलर होता है या फिर प्लूरल होता है। अ नाउन which stand only for one person, animal, place or thing is said to be in the singular number as। कह रहा है कोई भी नाउन, कोई भी पर्सन, कोई भी एनिमल, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग, ठीक है, अगर वो एक है, काउंटिंग में एक है, तो वो सिंगुलर बोलते हैं। जैसे बॉय, बॉय मीन्स लड़का, काउ मीन्स गाय। यहाँ देखिए, ये क्या है? यहाँ पे एक बच्चा है, एक लड़का है, इसको बोलेंगे बॉय। तो क्या है? ये सिंगुलर है। और ये एक गाय है, तो क्या है? ये भी सिंगुलर है। लेकिन a noun which stands for more than one person, animal, place or thing is said to be in the plural numbers। कह रहा है जो एक से ज्यादा हो उसको बोलते हैं प्लूरल। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितने बच्चे हैं? तीन। तीन बच्चे हैं, तो तीन क्या बच्चे हैं? ये हमारा होगा प्लूरल। और यहाँ पे कितने गाय हैं? दो गाय हैं। ठीक है, तो दो गाय क्या हुआ? प्लूरल। एक बॉय को सिंगुलर को बोलेंगे बॉय और प्लूरल को बोलेंगे बॉयज। वहां पे एंड में एस लग जाएगा। ठीक है, काउ सिंगुलर और प्लूरल काउज। ठीक है, इसमें एस लगा के हम उसका प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। अब आता है वेज ऑफ फॉर्मिंग द प्लूरल ऑफ नाउन्स। कह रहा है कि हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, इसके कुछ रूल्स जानते हैं। ठीक है, in most of the cases we form plural by adding s to the singular noun। कह रहा है कि अधिकतर क्या होता है कि जो भी नाउन होते हैं, जो भी सिंगुलर नाउन होते हैं, उसमें हम s लगा के उसका प्लूरल बना देते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। ठीक है, जैसे बुक का बुक्स होगा। यहाँ पे बुक और बुक्स में क्या डिफरेंस है? बुक मतलब एक किताब और बुक्स मतलब एक से ज्यादा, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। ठीक है, कप मीन्स एक कप, कप्स मतलब बहुत सारे कप्स, एक से ज्यादा। वैसे ही बॉल का बॉल्स हो जाएगा, स्टार का स्टार्स हो जाएगा, आई का आईज हो जाएगा, रोज का रोजेस हो जाएगा, टेबल का टेबल्स हो जाएगा, ट्री का ट्रीज हो जाएगा। देख रहे हैं आप? यहाँ पे सबके आखिरी में एस लगा के इसका हम प्लूरल बना दिया है। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। अब आते हैं दूसरे रूल्स की तरफ। लिखा है नाउन्स एंडिंग इन हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड क्या होता है? जैसे कभी सांप को आप अपने आवाज करते सुना है? करता है। तो जिस भी वर्ड के एंड में, जिस भी नाउन के एंड में हिसिंग साउंड आए, हिसिंग साउंड कैसे आएगा? जिसके एंड में एस आए या एस एस आए, सी एच आए, एस एच आए या एक्स आए। तो जैसे गैस, देख रहे हैं किस साउंड आ रही है? गैस, क्लास, बेंच, बॉक्स, बंच, बुश, चर्च, वॉच। देख रहे हैं? तो इन सब वर्ड्स के एंड में हिसिंग साउंड आ रहा है। तो अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो उसका प्लूरल कैसे बनाया जाता है? उसमें कैसे क्या करेंगे? हम ई एस जोड़ देंगे
तो वे सिंगुलर से प्लूरल बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल गैस हिसिंग साउंड है, गैसेस हो गया, ईएस हमने जिसमें जोड़ दिया है। सेम क्लास का क्लासेस हो गया, बेंच का बेंचेस हो गया, बॉक्स का बॉक्सेस हो गया, बंच का बंचेस हो गया, बुश का बुशेस हो गया, चर्च का चर्चेस हो गया, वॉच का वॉचेस हो गया। ठीक है, जब भी हिसिंग साउंड आए या फिर ऐसे वर्ड्स आखिरी में आए तो उसमें ईएस लगा के हम प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। कह रहा है, आइए थर्ड देखते हैं। नाउन्स एंडिंग इन ओ एंड हैविंग ए कॉन्सोनेंट बिफोर ओ। कह रहा है कोई भी वर्ड जो ओ से एंड करता है और उसके पहले, उसके ठीक पहले कॉन्सोनेंट आता है। कॉन्सोनेंट तो पता है आपको, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवेल 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। ठीक है, उसके पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आता है तो उसको हम कैसे प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे? उसमें भी सिंपल हम क्या करेंगे, ई एस लगा देंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैंगो एंड किस पे हो रहा है? ओ से हो रहा है, और ओ के पहले क्या दिया है? जी। जी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है या वोवेल है? सर जी तो कॉन्सोनेंट है। यस, कॉन्सोनेंट है अगर, तो हम उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? सिंपल, वी हैव टू ऐड ई एस। ठीक है, तो मैंगो से बन गया मैंगोज। टोमेटो देखिए, ओ पे एंड हुआ है, उसके पहले टी है। टी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या कर देंगे, इसको प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें ईएस ऐड कर देंगे। तो टोमेटोज हो गया। हीरो, सेम हीरोज हो गया। पोटैटो का पोटैटोज हो गया। कार्गो का कार्गोज हो गया। मॉस्किटो का मॉस्किटोज हो गया। क्लियर है? ओ से एंड हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ईएस जोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन उससे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे डायनामो का डायनामोज हो गया, पियानो का पियानोज हो गया, फोटो का फोटोज हो गया। ठीक है, अच्छा अब आते हैं। कह रहा है कि इफ ए नाउन एंड्स इन वाई, ठीक है, कोई भी नाउन वाई से एंड होता है, या कह सकते हैं कोई भी वर्ड जो है वाई से एंड होता है, और एंड इज प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। प्रिसीडेड मतलब कि वही पहले, बिफोर, उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है तो क्या हो जाएगा, वाई को हटा के हम आई ई एस लिख देंगे। फिर से सुनते हैं, कोई भी वर्ड अगर वाई से एंड होता है, उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट है, कोई लेटर कॉन्सोनेंट लेटर है, तो वाई को हटाकर हम आई ई एस लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा प्लूरल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, आर्मी किससे एंड हो रहा है, वाई से एंड हो रहा है। ठीक है, तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे? पहले हम लिखेंगे ए आर एम लिख देंगे। ठीक है, ए आर एम लिख दिया और वाई को हटाकर हमने क्या जोड़ दिया, आई ई एस। क्लियर? तो आर दिस बन गया। सेम बेबी किस पे एंड हो रहा है, वाई पे, तो प्लूरल कैसे बनाएंगे, बी ए बी लिख देंगे, उसके बाद से आई ई एस हम उसमें जोड़ देंगे। सेम उसी तरह से सिटी का सिटीज हो जाएगा, ड्यूटी का ड्यूटीज हो जाएगा, फेरी का फेरीज हो जाएगा, लेडी का लेडीज हो जाएगा, स्टोरी का स्टोरीज हो जाएगा, पोनी का पोनीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी वर्ड्स, कोई भी नाउन अगर वाई से एंड होता है और उसके पहले वॉवेल्स आ जाए, अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि उसके पहले कॉन्सोनेंट आ जाए, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, उसके पहले अगर वॉवेल्स आ जाए, सिंपल वी हैव टू ऐड एस। सिंपल क्या करेंगे हम लोग, एस उसको ऐड कर देंगे। जैसे बॉय देखिए, बी ओ वाई, यहाँ भी वाई से एंड हो रहा है, लेकिन वाई के पहले क्या है, ओ है, और वो क्या है हमारा, वॉवेल है। तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, इसमें एस हम इसमें ऐड कर देंगे। जॉय भी सेम तरीके से वाई से एंड हो रहा है, उसके पहले ओ है, तो जॉयज हो जाएगा। कीज का कीज हो जाएगा, मंकी का मंकीज, टॉय का टॉयज, वे का वेस। क्लियर है? तो ये जो रूल्स हैं आपको कुछ कुछ पता होगा, कुछ कुछ आपको याद करने होंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट। क्या नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग एफ और एफ इनटू वी ई एस। कह रहे कोई भी वर्ड है, कोई भी नाउन अगर एफ से या एफ ई से एंड होता है, मतलब कि आखिरी लेटर उसका एफ है, एफ ई है, तो एफ और एफ ई को हटा के हम वी ई एस लगा देंगे। जैसे काफ को देखिए, एफ से एंड हो रहा है, तो क्या इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, सी ए एल लिख दिया और वी ई एस जोड़ दिया। ठीक है, हाफ का हाफ, लीफ का लीव्स, लोफ का लोफ,
थीव का थीव्स, नाइफ का नाइफ, वाइफ का वाइफ्स, वुल्फ का वुल्फ। क्लियर है? लेकिन but the noun given below though end in f take only as to form plural। इससे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे रूफ का रूफ्स होगा, स्कार्फ का स्कार्फ्स होगा, चीफ का चीप्स होगा, गल्फ का गल्फ्स होगा, प्रूफ का प्रूफ्स, हुफ का हुफ्स। ठीक है, अब बता 8। कह रहे कुछ कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर जो भी क्या बोलते हैं उसको वॉवल्स होते हैं उसको चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैन का क्या होता है प्लूरल, मैन हो जाता है। यहाँ ए क्या है, एक वॉवेल है, और ई भी क्या है वॉवेल है, तो ए का ई हो गया। सेम वुमन का वीमेन हो गया, ए का ई हो गया। फुट का फीट हो गया, माउस का माइस हो गया, टूथ का टीथ हो गया, गुज का गीज, लाउज का लाइज, वॉशरमैन का वॉशरमैन। क्लियर है? और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो इर्रेगुलर प्लूरल बोलते हैं कि उसका कोई नाता नहीं होता सिंगुलर से, फिर भी अलग होते हैं। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ऑक्स का ऑक्सेन हो गया। क्लियर है? हाँ सर क्लियर तो है, इसको याद कीजिए। ठीक है, अब कुछ और भी कुछ थोड़े बहुत चीज़ें जानते हैं। कह रहे हैं कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर में भी वही होते हैं और प्लूरल में भी वही यूज होता है, जैसे शीप, डियर, फिश, पाइस एंड डजन। यहाँ देखिए, अ शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यहाँ पे इज लेके चला, मतलब एक शिप की बात हो रही है। और प्लूरल में देखिए मेनी शिप आर स्टैंडिंग देयर, यहाँ पे शिप्स नहीं लाया है, ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ भी शिप है और यहाँ भी शिप है, देख रहे हैं, मेनी शिप है। ठीक है, तो ये सिंगुलर में भी यही रहेगा और प्लूरल में भी यही रहेगा। सेकेंड देखिए, गिव मी अ डजन ऑफ बनानास। ठीक है, एक डजन बनाना चाहिए मुझे, तो डजन में देखिए यहाँ भी एक डजन के लिए भी डजन लिखा है और 4 डजन के लिए भी डजन लिखा है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अपने फॉर्म चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, ये सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में एक ही में आते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कुछ कैटेगरी ऐसे है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब। कह रहे कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही आते हैं और कभी भी प्लूरल वर्ब के साथ उसको नहीं लिया जाता है। ठीक है, जैसे सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, लैंग्वेज, एडवाइस, बिजनेस, ब्रेड, इनिंग्स, न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एटसेट्रा। मतलब जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है ऑलमोस्ट एक तरीके से वो सारे क्या होता है सिंगुलर में आते हैं। द फर्नीचर इन दिस रूम इज वेरी ओल्ड। अब द फर्नीचर्स नहीं लिख सकते आप। ठीक है, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल, अब सीनरीज नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट इनिंग्स इज नाउ ओवर, या इनिंग्स लग रहा है कि ये प्लूरल है लेकिन इसके साथ भी सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी ऐसे एंड हुआ है लेकिन ये सिंगुलर है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक, अब ठीक इसे उल्टा क्या है 12th का कि कुछ नाउन्स हमेशा ही प्लूरल में ही आते हैं, कुछ सिंगुलर में अभी बताया हमने आपको, अब है कि कुछ हमेशा प्लूरल में ही आते हैं। जैसे कैटल, पीपल, जेंट्री, पोलिट्री, अल्फाबेट, सीजर, जो भी पेयर्स में होते हैं, सीजर, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर। ठीक है, जिम्नास्टिक, बिलियर्ड्स, टाइडिंग्स, मम्स, और कुछ कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं। ठीक है, जैसे सम कैटल वर सिटिंग ऑन द ट्री, हमेशा ही प्लूरल में इसको यूज होगा, वॉर्स नहीं लिख सकते हैं। द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश आर 26, अल्फाबेट के साथ कभी भी आर लगेगा। जेंट्री वर इन्वाइटेड टू द डिनर, माई स्पेक्टिकल्स आर ऑन द टेबल। ठीक है, तो कुछ कुछ का सिंगुलर का प्लूरल होता है, कुछ कुछ का सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही एक ही तरीके से यूज होता है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो केवल सिंगुलर में ही यूज होते हैं और कुछ कुछ ऐसे हैं कि जो हमेशा ही प्लूरल में ही यूज होते हैं। ऐसे 4 कैटेगरी हैं अपने पास। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस से आएगा। स्टिल यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर बेटा।